बढ़िया बैंक बैलेंस बनाना है, खूब ढेर सारा पैसा कमाना है, परिवार को खुशियां देना है, बच्चों को अच्छा परवरिश, अच्छा एजुकेशन देना है, देश विदेश घूमना है। ऐसे अगर लिस्ट बनाए सपनों का तो बहुत सारे लिस्ट बनेंगे, है ना। तो इन बड़े बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हम सब डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइन करते हैं। ठीक है ना। घर चलाने के लिए तो छोटी मोटी नौकरी, छोटा मोटा बिजनेस, जिससे घर के खर्चे चल जाते हैं। और वेदालेक्स में भी आप आके यहाँ पे चला सकते हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, और जो छोटी मोटी जरूरतें हैं उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि हम अगर बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं, हम सच में एक अच्छा घर लेना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बुढ़ापा के लिए अच्छा सेविंग करना चाहते हैं, और अपने जितने भी सपने हैं उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें एक अच्छा इनकम पे पहुंचना पड़ेगा। हमें लाखों रुपए महीने के कमाने पड़ेंगे, है ना। तो लाखों रुपए हमें कमाने पड़ेंगे। तो ये लाखों रुपए कमाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा दोस्तों? जैसे कि आपको पता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 20,000 रुपए का नौकरी करना चाहता है, तो 20,000 रुपए के नौकरी के लिए सबसे पहले उसका काबिलियत को जांचा जाता है कि सच में आप 20,000 के नौकरी के लायक है कि नहीं है ना। जैसे अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं, आर्मी में नौकरी करना चाहते हैं, या आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाता है, आपको जांचा जाता है कि आपका एजुकेशन कितना है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप बाकी लोगों से बेहतर कैसे हैं, आपको क्यों लिया जाए उस काम में। तो 20-25,000 रुपया कमाने के लिए भी इतना तरह के चीजों से हमें गुजरना पड़ता है, और इतना सारा कंपटीशन फेस करने के बाद फिर जाके हम 20-25-30-50,000 रुपए के इनकम का एक नौकरी पाते हैं। ऐसे हमारे समाज में चलता है, ऐसे हमारे देश में चलता है, सबको पता है। आप में से बहुत सारे लोग जॉब भी करते होंगे, है ना। और अगर हम बिजनेस करें तो बिजनेस में आपको पता है कि लाखों रुपए हमें चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, पूंजी कैपिटल चाहिए, अच्छी जगह पे दुकान होना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, और साल 2 साल हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, कमाई हो ना हो, घर से हमको रेंट देना पड़ता है, घर से हमें चीजों को मैनेज करना पड़ता है, और इतना स्ट्रगल करने के बाद भी गारंटी नहीं है कि 25-50,000 रुपए हम कमा सके वहां से। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आते ही हर इंसान सोचता है कि मैं महीने का 1 लाख कमाऊं, 2 लाख कमाऊं, 5 लाख कमाऊं, 10 लाख रुपया कमाऊं। जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबल स्टार बन के यहाँ से 10-15-20 लाख रुपया आराम से कमाया जा सकता है, और हर आदमी का चाहत होगा कि मैं एक ना एक दिन ग्लोबल स्टार बनूं, है ना। मैं भी उस मुकाम तक पहुंचूं, भले मुझे 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, लेकिन मुझे उस मुकाम तक पहुंचना है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि अगर आप 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, या 2 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, या 5 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो क्या सच में हम उस काबिल हैं कि हमें 1 लाख रुपया आए, या 2 लाख रुपया आए, या 5 लाख रुपया आए, है ना। काबिलियत रेडीमेड किसी के अंदर नहीं होता है, काबिलियत अपने अंदर लाना पड़ता है ना। चाहत होना और काबिलियत होना दो अलग चीज होता है। चाहत, है ना, जैसे कहा जाता है कि डिजायर से सक्सेस नहीं मिलेगा, इच्छा करने से सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस पाना चाहते हैं तो हमको एक्शन करना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, और सिस्टम से काम करना पड़ेगा। तो अगर हम सच में 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, अगर सच में हम वेगा स्टार, स्कॉर्पियन स्टार, रीगल स्टार बनना चाहते हैं, अपने इनकम को 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख पे लेके जाना चाहते हैं, तो क्या सच में हम वैसा काम कर रहे हैं जिससे कि हम वेगा स्टार बन जाए, जिससे कि हम स्कॉर्पियन स्टार बन जाए, जिससे कि हम रीगल स्टार बन जाए? अब आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर आएगा यस, मैं ऐसा काम कर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोगों का आंसर नो है कि सर मैं अभी तक इस तरीके का काम नहीं किया हूं, मैं अभी कैजुअली ले रहा हूं, मैं अभी लाइटली ले रहा हूं, अभी मैं पार्ट टाइम में ले रहा हूं, कभी मन करता है तो करता हूं, कभी मन करता तो दूसरे कामों में बिजी हो जाता हूं। तो दोस्तों, अगर हम 1-2-5 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो एक चीज सोच के देखिए कि क्या हमें वो 1-2-5 लाख रुपया कमाने के लायक बनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या उस इनकम को पाने के लिए जो स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, जो एक्शन करना चाहिए, जो काम करना चाहिए, वो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल से काम कर रहे हैं, और अगर अभी भी इतने सालों तक काम करने के बावजूद भी आपका काम करने का तरीका वही है जो पिछले 1 साल से हो रहा है, और आज अब जो इनकम में पहुंचे हैं, अगर उसी तरीके से अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी काम करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि उस तरीके से आप 5 लाख इनकम में पहुंच जाएंगे? जैसे बहुत सारे लोग हैं जब शुरुआती दौर में जुड़ते हैं तो अपलाइन उनके लिए प्लान शो कर देता है, अपलाइन उनके साथ फील्ड में जाता है, वो थोड़ा मोड़ा चीज सीख लेता है, और 1 साल होने के बाद भी अभी भी वो 1-to-1 प्लान कर रहा है, अभी भी होम मीटिंग कर रहा है, और वो भी सही ढंग से कर पा रहा है कि नहीं। तो जैसे जैसे आपका लेवल, जैसे जैसे आपका समय, जैसे जैसे आपका टीम बड़ा होते चला जाता है, वैसे वैसे अपने काम करने के तरीके को भी हमें अपग्रेड करना पड़ेगा।
तो आज कुछ पॉइंट के साथ मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूं, कुछ चीजों को लेके मैं आप लोगों के बीच आया हूं, और आज हम सब लोग खुद को टेस्ट करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में, वेदालेक्स में अगर हम लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो लाखों रुपया कमाने के लिए हमें कौन से काम करने चाहिए, और उनमें से कौन से काम हम कर रहे हैं और कौन से काम नहीं कर रहे हैं। तो आज मैं आपको 20 काम बताने वाला हूं जो काम हम सबको करने चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए, और उसमें से आपको टेस्ट करना है कि आप वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो उसमें से कितने काम कर रहे हैं, और जितने काम भी आप कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो आज आपका टेस्ट भी हो जाएगा, आज खुद को आप जांच भी लेंगे, और जो काम जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, अगर वो काम आप नहीं कर रहे हैं और आप बड़े इनकम में पहुंचना चाहते हैं तो उसको अपने अंदर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना। उन चीजों के साथ आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना पड़ेगा, उन चीजों पे आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा, और अगर वो काम नहीं कर रहे तो उस काम को करना पड़ेगा। तो चलिए एक पीपीटी के माध्यम से मैं शुरुआत करता हूं, और 20 काम मैं आप लोगों को बताता हूं और आपसे पूछता हूं, है ना। मेरा सवाल भी रहेगा कि क्या सच में आप ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि उस काम को आप कल से करना शुरू कर दे, आने वाले दिनों में करना शुरू कर दे, ताकि आपके बिजनेस का ग्रोथ, आपका लेवल बड़ा होता चला जाए, और आप तेजी से अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर पाए, और अपने इनकम को, जो इनकम आप पाना चाहते हैं, उस इनकम तक आप आसानी से पहुंच सके। तो क्या आप सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? वेरी गुड। तो चलिए मैं पीपीटी स्टार्ट करता हूं, और बहुत शानदार पीपीटी आप लोगों के लिए, और आपको अच्छा भी लगेगा, और आप अपने आप को टेस्ट भी कर पाएंगे, और आपको पता भी चल जाएगा कि क्या करना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये कि सच में आप 5 लाख कमाने लायक है या नहीं है, और नहीं है तो पहले 5 लाख कमाने जैसा हमको बनना पड़ेगा, या 2 लाख 1 लाख कमाने जैसा हमको बनना पड़ेगा। आज हम उतने ही लेवल को अचीव कर पाए हैं जिस लायक हम अपने क्वालिटी को डेवलप कर पाए हैं। अगर हम उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो अपने काबिलियत को, अपने क्वालिटी को, अपने नॉलेज को, अपने स्किल को, अपने मेहनत को, अपने समय को हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो इन चीजों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आप वो कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम एक महीने में इंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए ये महीना चल रहा है अक्टूबर, तो अक्टूबर जैसे सितंबर का क्लोजिंग हुआ, और सितंबर का क्लोजिंग करने के बाद अक्टूबर के महीने में जब हम प्रवेश किए, जब हमने शुरुआत किया इस महीने में अपना काम, तो हमें कुछ चीजों को करना चाहिए शुरुआती दौर में, और कुछ कामों को हमें पूरा महीना करना चाहिए। तो 1 बाय 1 आपको पता चलेगा आज की क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या क्या हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस पीपीटी के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है, क्या आपने अपना गोल सेट किया है? दोस्तों, क्या आपने इस महीने का अपना गोल सेट किया है? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिना टारगेट का काम करना चाहिए क्या? जैसे महीना शुरू होता है, सबसे पहला मेरा एक काम होता है, मेरा एक ड्यूटी होता है कि मैं अपना गोल सेट करूं कि पिछले महीना मैं कितना बिजनेस किया था, क्या मेंटेन किया था, कितने लोग मॉडल 1 किए थे, कितने लोग मॉडल 2 किए थे, मैंने खुद का किया था कि नहीं। अगर मान लीजिए आप छोटे लेवल पे है, सपोज मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग लास्ट मंथ हुई है, तो आपने क्या 1100 बीवी किया था पिछले महीना? अगर आपने किया था तो इस महीना क्या आपने टारगेट लिया कि मैं इस महीना 5 लोगों को या 10 लोगों को 1100 बीवी कराऊंगा? मैं मॉडल 1 करूंगा, मेरे टीम में इतने लोगों को मॉडल 1 कराऊंगा। मेरे पास स्टोर नहीं है, मैं इस महीना में एक स्टोर खुलवाऊंगा। मेरी टीम में मेरे जैसा काम करने वाला भी कोई भी नहीं है, लेकिन मैं कम से कम 2 लोगों को इंडिपेंडेंट बनाऊंगा, जिनको मोटिवेट करके इस बिजनेस में मैं शुरुआत कराऊंगा। तो आपको हर महीने का एक गोल सेट करना पड़ेगा कि पिछले महीना अगर मेरा 10,000 बीवी गया था तो इस महीना मेरा टारगेट 20,000 बीवी करने का। मैं अगर पिछले महीना मॉड्यूल 1 किया था तो इस महीना मॉड्यूल 2 करूंगा, मॉड्यूल 2 किया था तो मॉड्यूल 3 करूंगा, मॉड्यूल 3 किया था तो मैं साइनिंग के लिए काम करूंगा। मैं अगर साइनिंग हूं और मेरा साइनिंग मेंटेन नहीं हो रहा है तो इस महीना मैं अपने साइनिंग को मेंटेन करूंगा, शूटिंग के लेवल पे जाऊंगा। तो आपको ऐसा गोल सेट करना पड़ेगा, ये हर महीना का काम है। और सिर्फ आपको गोल सेट नहीं करना है, आपके जितने भी एक्टिव लोग हैं ना, उन सारे लीडर्स का आपको गोल सेटिंग कराना पड़ेगा, और ये काम 1 तारीख से 5 तारीख के बीच हो जाना चाहिए। तो क्या ये काम आप सब लोग कर रहे हैं, गोल सेटिंग वाला? ये बहुत जरूरी है दोस्तों। गोल सेट से आपको पता चलेगा कि मान लीजिए आपके टीम में 10 लोग हैं जो गोल सेट किए हैं, तो आपको पता चलेगा कि मेरे ये 10 लोग हैं, ये मॉडल 1 करने वाले हैं कि मॉडल 2 करने वाले हैं या 1100 बीवी करने वाले हैं। तो आपको एक बिजनेस का आइडिया लग जाएगा कि इस महीना मेरा क्या बिजनेस आ सकता है।
है ना। और फिर आप पूरा महीना उनके साथ लग के उनके उस टारगेट को, उस गोल को अचीव कराने के लिए आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके साथ फील्ड में जाके काम कर सकते हैं और उनके उस लेवल को अचीव कराएंगे तो आपका जो लेवल है वो लेवल ऑटोमेटिक अचीव हो जाएगा। तो पहला काम ये जो मैं आपको बताया, ये करना बहुत जरूरी है, गोल सेट करना। अगर आपने गोल सेट नहीं किया है तो अभी गोल सेट कर लीजिए और अपने टीम को भी गोल सेट करने के लिए बोलिए। दूसरा, क्या आप खुद का, आपके पास खुद का प्रोस्पेक्ट लिस्ट है? क्या आपने लोगों का लिस्ट बनाया है? दोस्तों, इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, लोग हमारे लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। जिसके पास जितना ज्यादा लोग है ना, वो उतना बड़ा अपना टीम को बना सकता है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट ना बहुत जरूरी होता है इस बिजनेस में। मैं भी जब नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत किया था तो मैंने 300 लोगों का लिस्ट पहली बार बनाया था और धीरे धीरे बढ़ाते 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 2 साल के अंदर मैंने 1500 लोगों का लिस्ट बनाया था। मतलब एक बार हमने लिस्ट बना दिया, किसी मीटिंग में हम चले गए, किसी ट्रेनिंग में चले गए, कोई अपलाइन आपको बिठा के समझा दिया कि लिस्ट बनाओ। और हम क्या करते हैं, हम में से ज्यादातर लोग, कि हम लिस्ट तो बना लेते हैं, 25-50 लोगों का लिस्ट बना लेते हैं और वो जो जिस डायरी पे लिस्ट बनाते हैं, पता नहीं उस डायरी को कहाँ रख देते हैं और फिर बहुत सारे लोग हैं वो दोबारा उस डायरी को निकाल के देखते भी नहीं है। दोस्तों, वो लिस्ट जो है ना, लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है ना, अपलाइन की नजरों में आपके महत्व को बढ़ाता है और आपका हौसला बना रहता है कि यार चलो, अभी मैंने 10 लोगों को लाया था, 10 में से 2 लोग काम कर रहे हैं, 8 लोग नहीं कर रहे, लेकिन मेरे लिस्ट में अभी 80 लोग और हैं, मैं उनको ट्राई करता हूं, मैं उनको लेके आता हूं। दूसरी बात है कि मान लीजिए कि मैं एक अपलाइन हूं और मेरे 5 डाउनलाइन है और मैं 5 से पूछता हूं कि भाई किनके पास लिस्ट है, और उसमें से 4 व्यक्ति बोलता है सर मैंने तो अभी नहीं बनाया, मेरे पास तो लोग नहीं है, मेरे पास तो 10 ही लोगों का लिस्ट है, और एक व्यक्ति बोलता है कि सर मेरे पास 300 लोगों का या 200 लोगों का लिस्ट है। अब बोलिए ना सर, कितने लोगों से मिल रहा है? अब एक बताइए, एक एज ए अपलाइन मेरा सोच क्या आएगा, मेरे अंदर क्या सोच आएगा कि 4 लोगों के पास तो लोग ही नहीं है और ये व्यक्ति 200 लोगों का लिस्ट बना के बैठा है। अगर मैं इसको समय दूं, अगर मैं इसके साथ काम करूं तो बहुत सारे लोग मुझे मिल सकते हैं और इनके साथ बड़ा काम मैं कर सकता हूं। तो एक अपलाइन का फोकस किसके ऊपर होगा? तो लिस्ट बनाने से आपका हौसला बरकरार रहता है, आपका आत्मविश्वास बना रहता है और अपलाइन की नजरों में आपका महत्व बढ़ा रहता है। इसलिए प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना जरूरी है। अगर आपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट नहीं बनाया तो आज ही बनाना शुरू कर दीजिए और कम से कम, अब प्रोस्पेक्ट लिस्ट जब बनाना है ना, तो अपने सारे रिलेटिव का नाम लिखिए, अपने सारे दोस्तों का नाम लिखिए, पड़ोसियों का नाम लिखिए, अपने जहां पे आप नौकरी काम करते हैं वहां कलीग जो है उनके नाम लिखिए, फेसबुक फ्रेंड का नाम लिखिए, मोबाइल का नंबर सर्च करिए, उसमें बहुत सारे लोग मिलेंगे। आपको कौन दूध देता है, आपको कौन अखबार पहुंचाता है, कौन आपको कुरियर पहुंचाता है, कौन आपका इंश्योरेंस एजेंट है, ऐसे सारे लोगों का नाम लिखिए। क्योंकि सबके घर में कोई ना कोई बीमार है, सबको अच्छा हेल्थ चाहिए और सबको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। हर व्यक्ति आपके बिजनेस में आ सकता है, हर लोग आपके बिजनेस में आ सकता है। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। क्या आपके पास प्रेजेंटेशन फाइल बना हुआ है? क्या आपने कोई ऐसा फाइल बनाया जिसमें कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट, कंपनी के रजिस्ट्रेशन, कंपनी के पैन कार्ड, कंपनी का हेड ऑफिस का फोटो, कंपनी का फैक्ट्री का फोटो, उसके बाद टेस्टिमोनियल, जैसे कि किसी का शुगर, पहले शुगर का कोई उसके पास रिपोर्ट है कि पहले इतना शुगर था और ये प्रोडक्ट 1 महीना लेने के बाद, डायवालेक्स लेने के बाद उसका शुगर कितना डाउन हुआ, थायराइड कितना डाउन हुआ, स्किन में कोई रिजल्ट आया, स्किन डिजीज में कोई रिजल्ट आया, या अपलाइन का, उसमें कुछ अपलाइन का चेक लगा होना चाहिए, मतलब स्टेटमेंट लगा होना चाहिए, है ना, खुद का स्टेटमेंट लगा होना चाहिए, कंपनी का ऑफर, कंपनी के जितने भी ऑफर चल रहे हैं उसका सारा पेज प्रिंट आउट करके उसमें लगा होना चाहिए। ऐसे 20, 25, 30 पेज का आपके पास ना एक प्रेजेंटेशन फाइल होना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी के पास बैठते हैं और मोबाइल में आप कोई ना एक वो दिखाते हैं, मान लीजिए कोई एक रिपोर्ट दिखाते हैं, तो मोबाइल तो पहली बात उसका स्क्रीन इतना छोटा रहता है और रिपोर्ट इतना बड़ा रहता है, फिर आप ऐसे देखते हैं, उसको दिखाते हैं, वो देख पाएगा क्या? लेकिन फाइल के अंदर अगर उसका प्रिंट आउट करके लगा दिए, सीधा फाइल उसके सामने रख दीजिए, वो अपनी आंखों से देखेगा, यार शुगर 350 था और शुगर 180 पे आ गया सिर्फ डायवालेक्स से, तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रेजेंटेशन फाइल बनाना बहुत जरूरी है दोस्तों, प्रेजेंटेशन फाइल बनाइए। और आप ग्रुप में हमेशा देखते होंगे, जैसे कि 2 महीना या 3 महीना पहले ग्रुप में किसी ने कोई टेस्टिमोनियल का कोई एक डाल दिया, है ना, आज आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, लेकिन अगर आप उसका प्रिंट आउट करके अपने फाइल पे लगा देते तो वो आपका रेगुलर हमेशा के लिए वो काम आएगा। और दूसरा बात है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है ना, कि अपलाइन जो करता है डाउनलाइन भी वही करता है। अब आपके टीम में प्रेजेंटेशन फाइल क्यों नहीं बना? क्योंकि आपने नहीं बनाया। तो क्या प्रेजेंटेशन फाइल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग सहमत है होना चाहिए? सारे लोग। तो प्रेजेंटेशन फाइल अगर आपके पास नहीं है, अब देखिए हम 2 लाख 5 लाख कमाने की बात कर रहे हैं, तो बेसिक चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा।
ताकि हम किसी के सामने बैठे, जब हम कंपनी के बारे बताए, प्लान के बारे बताए, सब कुछ करें ना, बताने से आदमी को समझ नहीं आता, दिखाने से समझ में आता है। अब आपका लेवल हो सकता है कि आप मॉड्यूल 1 में है, मॉड्यूल 2 में है, लेकिन आपका कोई अपलाइन जो है वो साइनिंग स्टार में 10,000, 12,000, 15,000 कमाता है, उसको 2 स्टेटमेंट लगा दीजिए, उसको दिखाइए, देखिए साइनिंग स्टार में इतना पैसा आ सकता है। कोई शूटिंग स्टार, उसका अपलाइन है, बहुत सारे लोग ग्रुप में डालते हैं, फेसबुक में आप ढूंढिए कितने लोग अपना पे आउट डालते हैं, वो सारा प्रिंट आउट करिए। प्रिंट आउट करने में कितना लगता है? 2-5 रुपया लगता है, लेकिन ये फाइल जो आपका तैयार हो जाएगा ना, 30, 20, 50 रुपए का एक वो फाइल जो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का वो उसके साथ मिलता है, उसके अंदर डालते चले जाइए, वो आपका बहुत बड़ा टूल्स का काम करेगा। तो प्रेजेंटेशन फाइल बनाना दोस्तों बहुत जरूरी है, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। नेक्स्ट, क्या आप हमेशा ड्रेस कोड या अच्छी ड्रेस में रहते हैं? दोस्तों, हम लाखों का बिजनेस कर रहे हैं, हम लाखों का सपना लेके चल रहे हैं, तो इस बिजनेस को कैजुअली नहीं लेना है। अगर आपके पड़ोसी को भी प्लान दिखाना है ना, तो प्रॉपर ड्रेस कोड में जाइए, ब्लू पैंट, व्हाइट शर्ट, पूरा जो बटन है अपना वो बटन लगा के जाइए, टाई लगा के जाइए, या फिर वेदालेक्स का टी शर्ट पहन के जाइए। महिलाएं हैं तो अच्छी साड़ी पहन के, जो वेदालेक्स का साड़ी है उसमें भी अपना बटन लगा लीजिए, जो हमारा है वो वाला हृदय वाला है, या शरीर दवा से पहले शुद्धि चाहता है, या नशा मुक्त भारत, या जो भी हमारा है ना, वो प्रॉपर तरीके से एकदम क्लीन शेप में जाइए, बढ़िया आपके पास फाइल होना चाहिए, बढ़िया बैग होना चाहिए, इसके साथ जाइए, ताकि सामने वाले को लगे कि ये कुछ अच्छा चीज बताने के लिए आए। कैजुअली नहीं कि बगल में तो लुंगी पहने हैं तो लुंगी में चले गए, हाफ पैंट में चले गए, चप्पल में चले गए, सेविंग नहीं है तो ऐसे चले गए, बाल बिखरा हुआ तो चले गए, नहीं। ये एक बिजनेस है और बिजनेस की तरह करना है, तो हमेशा अच्छा ड्रेस कोड को फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपने पिछले महीने कितने लोगों को, नए लोगों को प्लान दिखाया है? दोस्तों, इस बिजनेस में हम 25 लोगों को, 50 लोगों को, 100 लोगों को ज्वाइन करा दिया और हमारा काम खत्म हो गया। अगर हम ऐसा सोच के बैठे तो कभी बिजनेस बड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। पुराने लोग काम करेंगे, पुराने लोग काम छोड़ेंगे, पुराने लोग यूजर बनेंगे, पुराने लोग जो भी करेंगे, लेकिन नया ब्लड हमेशा इस बिजनेस में लाना जरूरी है। नए नए लोगों को लाना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा, हर महीना आप अपना टारगेट लीजिए कि मुझे नए लोगों को लाना है, और जो आपके साथ जुड़े उनका भी प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाइए, उनके साथ फील्ड में जाइए, उनके लिए मीटिंग करिए और उनके थ्रू भी लोगों को लेके आइए और उनको भी काम सिखाइए। ये हर दिन का आप टारगेट ले लीजिए कि मुझे कम से कम 2 नए लोगों को प्लान दिखाना है। फुल टाइम में है तो कम से कम 5 नए लोगों को प्लान दिखाना है। ये बिजनेस में जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, नए लोगों को ज्वाइन करा दीजिए, प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। कोई आपका बात नहीं सुन रहा है, कोई ठीक से बिजनेस नहीं कर रहा, आपका टारगेट नहीं हो पा रहा है, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो नए लोगों को लेके आइए इस बिजनेस में। तो नए लोगों को प्लान दिखाना जरूरी है। नेक्स्ट, आपने कितने रुपए का प्रोडक्ट रिटेल किया है? परसों दिन कुणाल जी रिटेलिंग के ऊपर बहुत अच्छा सेशन लिए, आप लोग उसमें ज्वाइन किए होंगे। रिटेलिंग का कितना महत्व है इस बिजनेस में आपको पता है। तो आप ये बताइए कि आज 15 तारीख, 16 तारीख हो गया, 15 दिन में आपने कुछ रिटेलिंग किया है क्या? जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप लोगों से मिलने जाते हैं, तो कुछ तेल पेट्रोल का खर्चा आता है, कुछ चाय नाश्ता का खर्चा आता है, ये खर्चा आप रिटेलिंग से निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाओं से मैं मिला हूं, बहुत सारे लोग मीटिंग में आते हैं, 1-1 लाख रुपए का प्रोडक्ट एमआरपी पे रिटेल कर रहे हैं, 30,000, 35,000, 40,000 रुपए रिटेल प्रॉफिट कमा रहे हैं। दोस्तों, जब आप घर से निकल रहे हैं ना, तो 2-5 हजार का प्रोडक्ट लेके निकलिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। आपको भी पता है, जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं और उसके टेबल पे प्रोडक्ट रखते हैं ना, वो फिजिकली जब उसको पकड़ता है, उसको छूता है, उसको देखता है, उसको पढ़ता है, तो सामने वाला उसको लेना चाहता है, आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अंडर कटिंग में मत बेचिए, रिटेल एमआरपी पे बेचिए, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ना कहीं पे अंडर कटिंग में नहीं बिकता है। एमआरपी आपका अधिकार है, रिटेल प्रॉफिट कमाना आपका अधिकार है। एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचिए। बहुत सारे लोग रिटेलिंग कर रहे हैं, तो रिटेलिंग पे फोकस करिए और आप एक टारगेट लीजिए कि मैं हर दिन 1,000 रुपए का प्रोडक्ट रिटेल करूंगा ही करूंगा। नए लोगों को प्लान तो दूंगा, लेकिन 1,000 रुपए या 2,000 रुपए, 5,000 रुपया, वो आप अपना कैपेसिटी देख लीजिए, आप कितना सेल कर सकते हैं, और रिटेलिंग करना शुरू करिए। और रिटेलिंग कब आप शुरू कर पाएंगे मालूम है? जब आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, तब आपका कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट के ऊपर आएगा, और तब आप लोगों को फुल कॉन्फिडेंस से प्रोडक्ट के बारे में बता पाएंगे और आपका रिटेल बढ़ेगा। आपने कितने लोगों की काउंसलिंग की है? दोस्तों, आपके टीम में बहुत सारे लोग जुड़ चुके होंगे, लेकिन क्या उनके सामने बैठ के आप मंथ के स्टार्टिंग में प्लानिंग करते हैं? क्या उनका गोल सेट कराते हैं? उनके बिजनेस में क्या चैलेंजेस आ रहा है, वो लोगों को समझा पा रहे हैं कि नहीं, वो मीटिंग कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके उसके कांटेक्ट में कोई अच्छा आदमी है जो उसके साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहा है? जब आप लोगों से काउंसलिंग करेंगे, लोगों से बात करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जो आपके टीम के लोग हैं, तो क्या होता है, कई बार लोग ना काम करते करते थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब उनके साथ मिलते हैं तो वो फिर से मोटिवेटेड हो जाते हैं।
तो काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। तो हर महीना हर सप्ताह आप अपने टीम के साथ काउंसलिंग करना, मतलब उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना, बिजनेस का रिपोर्ट लेना, क्या उनको चैलेंजेस आ रहा है, क्या उनको प्रॉब्लम आ रहा है, इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना, बात करना है, ये काउंसलिंग होता है। तो ये रेगुलर बेसिस पे आपको आपके टीम में काउंसलिंग करना जरूरी है, ये जरूर आपको करना चाहिए। तो अगर नहीं करते तो इसका शुरुआत कर दीजिए, काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, क्या आप अपलाइन के बिना काम कर लेते हैं? दोस्तों, इस बिजनेस में अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं, बड़े लेवल को अचीव करना चाहते हैं और लाखों रुपया कमाना चाहते हैं, तो आपको खुद के अंदर काबिलियत लाना पड़ेगा और खुद एक अपलाइन बनना पड़ेगा, है ना। सिर्फ अपलाइन को हम ऊपर देखते रहेंगे, मेरा अपलाइन आएगा, मेरा अपलाइन आएगा, मेरा अपलाइन मीटिंग करेगा, मेरा अपलाइन मुझे लेके फील्ड में जाएगा, तो फिर अपलाइन बड़ा होते चला जाएगा, आप बड़ा नहीं होंगे। जिस दिन वो काम आप करना चालू कर देंगे, जो काम आपका अपलाइन कर रहा है, उस दिन से आपका बिजनेस बड़ा होगा और उस दिन से आपका चेक बड़ा होगा। तो दोस्तों, अपलाइन को धीरे धीरे छोड़िए, अपलाइन सिर्फ सीखने के लिए होता है, जितना जल्दी हो सके अपलाइन से सीख लीजिए। और जरूरी नहीं है कि आपका अपलाइन आपसे ज्यादा बेहतर काम करने वाला हो। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो आपके अपलाइन से ज्यादा एजुकेटेड होंगे, ज्यादा अच्छा बात कर लेते होंगे, ज्यादा अच्छा लोगों को मोटिवेट कर लेते होंगे। तो अपलाइन में जो अच्छा चीज आपको दिखता है वो ले लीजिए और आपके अंदर जो अच्छा चीज है उसको उसमें मिक्स कर लीजिए और एक बेहतर अपलाइन बनिए, बेहतर प्लान सुअर बनिए, बेहतर रिटेलर बनिए और फील्ड में जाके इंडिविजुअल काम करने का आदत बनाइए। क्योंकि जितना आप इंडिविजुअल काम करेंगे उतना आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो अपलाइन के बिना काम करिए। क्या आप अपने एक्टिव डाउनलाइन को दिन में एक बार कॉल करते हैं, या आपने एक्टिव लोगों का लिस्ट बनाया है? आपके टीम में 50 लोग, 100 लोग, जितने भी लोग हो चुके हैं, उसमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो सीरियसली इस बिजनेस को कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस बिजनेस में 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए कमाने के लिए आए होंगे। क्या आपने ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया है? क्या आपने ऐसे लोगों को अलग से लिस्ट बनाया है? क्या आप उनका केयर करते हैं? क्या दिन में एक बार सुबह में उठ के उनको सुपर वेदालेक्स बोलते हैं कि सर आज आपका क्या प्लान है, आज आप कहाँ पे जाने वाले हैं, किन से मिलने वाले हैं, कहाँ पे अपॉइंटमेंट है, सर आज कहाँ पे आप रिटेल करने वाले हैं, कहाँ पे कैनोपी लगाने वाले हैं, आज कौन से नए व्यक्ति के पास आप मिलने वाले हैं, मेरा कोई जरूरत है कि कहीं पे मेरी भी कोई मीटिंग चाहिए क्या, कितने लोग 1100 बीवी कर रहे हैं, ऐसे करके आप उनके साथ, क्या आप उनके साथ 5, 10, 20 जितने भी लोग एक्टिव लोग हैं ना, उनको रोजाना एक गोल आपका अगर चला जाएगा ना, तो सुबह सुबह वो मोटिवेटेड हो जाएंगे, वो तरोताजा हो जाएंगे और उस दिन वो दुगनी रफ्तार से काम करेंगे। तो एक्टिव लोगों को फोन करना बहुत जरूरी है। क्या आप अपने एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहते हैं? दोस्तों, क्या दिन में आप अपने एक एक्टिव अपलाइन को फोन करते हैं, या शाम को जब आप फील्ड से घर आते हैं तो एक बार उनके साथ चर्चा करते हैं कि सर आज मैं वहां पे गया था, आज मेरे ये काम हुआ या नहीं हुआ, आज मैं इतना रिटेल किया? अगर आप रोजाना नहीं कर सकते तो क्या 2-3 दिन में भी करते हैं? अपलाइन के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारा नया स्ट्रेटेजी आपको पता चलेगा, मोटिवेशन आपको मिलता है, नॉलेज आपको मिलता है। आप थोड़ा सा अगर डिमोटिवेट हो जाते हैं तो उनसे बात करने के बाद ना आपको आपको अंदर से आपके अंदर ऊर्जा आ जाता है, एनर्जी आ जाता है और आप बेहतर ढंग से काम कर पाते हैं। तो अपलाइन के संपर्क में रहना बहुत जरूरी है और अपलाइन को एकदम दोस्त बना लीजिए, अपलाइन को रिस्पेक्ट दीजिए, अपलाइन के प्रति ना खुद को एकदम समर्पित कर दीजिए, है ना। एक्टिव अपलाइन मतलब वो व्यक्ति नहीं जिसने आपको ज्वाइन कराया, वो आपका स्पॉन्सर है। वो व्यक्ति जो एक्टिवली इस बिजनेस में काम कर रहा है, जो खुद एक बड़े विजन के साथ काम कर रहा है, बड़े गोल, बड़े सपने के साथ काम कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को आप आइडेंटिफाई करिए, ऐसे व्यक्ति को सर्च करिए और उनके संपर्क में चले जाइए और उनके मार्गदर्शन में काम करना चालू करिए। तो हमेशा अपने एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहिए। नेक्स्ट, क्या आप अपने टीम को बेसिक ट्रेनिंग देते हैं? बेसिक ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारा चीज आता है, जैसे कि सबसे पहले उनको आप प्रोडक्ट यूजर बनाइए, उनको बोलिए, कोई व्यक्ति नया जुड़ता है तो पहले उनको बताइए। देखिए, बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आप समझिए कि कोई व्यक्ति अगर नया जुड़ता है तो उस व्यक्ति को बताइए कि सर आप इस बिजनेस में जुड़े हैं तो 1100 बीबी का प्रोडक्ट जरूर खरीदिए। अगर आप यूज नहीं कर पाते तो थोड़ा रिटेल कर लीजिए, लेकिन हर प्रोडक्ट को यूज करना जरूरी है। दूसरा, उनसे लिस्ट बनवाइए। लिस्ट बनाने के बाद लोगों से कैसे बात करना है, अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, उसके बारे में सिखाइए। उसके बाद उसको प्लान्सो नहीं आता है तो प्लान्सो कैसे किया जाता है, क्या बात बताया जाता है, कैसे बताया जाता है, ये सिखाइए। उसके बाद वो व्यक्ति जब जुड़ जाता है या जुड़ना चाहता है तो उसका ज्वाइनिंग कैसे कराना है, आउटलेट या जो हमारा जो स्टोर है उसको कैसे सर्च किया जाता है ना। उसके बाद बीवी कैसे दिखा जाता है, पूरा मतलब एप्लीकेशन जो हमारा है वो एप्लीकेशन का टोटल बारीकी नॉलेज उसको देना पड़ेगा। फिर उसका फॉलो, तो काम का शुरुआत कैसे करे, वो फील्ड में कैसे जाए। फिर कोई मीटिंग, अगर आपके एरिया में कोई मीटिंग होने वाला है तो उस मीटिंग में उसको बुलाइए, या जो हमारा जो जूम मीटिंग का अभी जो शुरुआत हो चुका है इसका लिंक उसको भेजिए कि सर ये 7:30 बजे
संजय सर आ रहे हैं, कुणाल सर आ रहे हैं, एसवीर सर आ रहे हैं, डॉक्टर संदीप सर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं सर, इनके मीटिंग में आ जाइए, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। तो ये बेसिक काम जो है ना, जो शुरुआती कदम होते हैं, वो चीज सिखाना जरूरी है। अगर हम उस व्यक्ति को ज्वाइन करा दिए, 200-500 रुपए का प्रोडक्ट बेच दिया और छोड़ दिए, तो आपको लगता है वो व्यक्ति साइनिंग स्टार बन जाएगा या मॉड्यूल 1 कर लेगा? वो 1100 भी नहीं करेगा। उस व्यक्ति को पकड़ के आपको स्टेप बाय स्टेप इस बिजनेस में आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये काम करना जरूरी है। तो बेसिक ट्रेनिंग देना हमें जरूरी है। बेसिक ट्रेनिंग में 5-6 चीजों को आपको बताना रहता है, जो चीजों को आप उसको आधे घंटे में समझा दीजिए, सिखा दीजिए, और ऐसे मीटिंग में इन्वाइट कर दीजिए जहां पे आके वो धीरे धीरे सीखना चालू कर देगा। नेक्स्ट, क्या आपके पास वेदालेक्स स्टोर है? क्या आपने स्टोर लिया है? दोस्तों, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हर लीडर के पास अपना खुद का एक स्टोर होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? क्योंकि आप जहां पे रहते हैं, आसपास के लोगों को ज्वाइन करा देते हैं। अब किसी का सुबह में 6 बजे टूथपेस्ट खत्म हो गया और आपके पास आके बोलता है मुझे टूथपेस्ट चाहिए, तो आप उसको ये तो नहीं बोल सकते नहीं हमारे बगल वाला जो स्टोर है 10 बजे खुलता है तो 10 बजे तक ब्रश मत करो। तो आपके पास प्रोडक्ट होगा ना, तो आप इजीली लोगों को दे पाएंगे। हो सकता है स्टोर 2-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पे है, उसको कोई प्रोडक्ट चाहिए और स्टोर दूर होने की वजह से वो नहीं लेता है, वो मार्केट में जाके कोई प्रोडक्ट ले लेता है। दूसरा बात है, जब आप फील्ड में जाते हैं, मान लीजिए सुबह 6 बजे 7 बजे आपको फील्ड में निकलना है, तो आपके पास अगर स्टोर है तो आप 5,000 का प्रोडक्ट अपने बैग में रख लिया और फील्ड में चले गए। आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे एटीएस के ऊपर, आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे एआरएस के ऊपर। कम से कम 25,000 रुपए का स्टोर हर एक्टिव लीडर के घर पे होना चाहिए, ताकि आपके घर में कोई अगर गेस्ट भी आता है ना, और आप गेस्ट रूम में उसको सजा के रखें, किसी अलमारी में, रेक में, टेबल पे सजा के रखें, तो सामने वाला पूछेगा कि भाई ये इतना प्रोडक्ट किस बात का है, ये कौन सा बिजनेस कर रहे हो? सामने वाला डायरेक्टली आपसे पूछेगा, और वो आप जब उसको बताएंगे ना, वो आपसे मोटिवेट हो जाएगा और वो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन कर लेगा। और एक चीज जान लीजिए, अगर आप स्टोर के साथ शुरुआत किए ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपके टीम में स्टोर खुलने का जो रफ्तार है ना, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप काउंसलिंग के लिए अपने घर पे लोगों को बुलाएंगे और आपके घर में प्रोडक्ट सजा हुआ देखेगा, उसके मन में भी इच्छा जागृत होगा कि मैं भी अपने घर पे ऐसा एक स्टोर बनाऊं। तो होम स्टोर एक बनाना बहुत जरूरी है, और हर व्यक्ति को एक स्टोर लेना बहुत जरूरी है। आप में से बहुत सारे लोग स्टोर लिए हुए हैं और बहुत सारे लोग नहीं लिए। तो दोस्तों, 25,000 रुपए में हमारा स्टोर मिलता है, बीवी का 5% कमीशन भी मिलता है। तो स्टोर के ऊपर जरूर आप सोचिए, और हर व्यक्ति जो एक्टिवली चाहता है कि मैं लाखों रुपया कमाऊं, तो स्टोर उसके घर पे होना बहुत जरूरी है। आप जरूर एक स्टोर ले लें। नेक्स्ट, क्या आपका 1 सप्ताह या 1 महीने का शेड्यूल बना हुआ है? क्या आपको पता है कि अगला 1 सप्ताह आप किनसे मिलने वाले हैं? आज मान लीजिए बुधवार है, तो कल आपका कोई प्लानिंग किया हुआ है क्या कि कल आप किनसे मिलने वाले हैं, कहाँ पे प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, कहाँ पे नया प्लान करने वाले हैं, कौन से डाउनलाइन के साथ काम करने वाले हैं? क्या थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऐसा पूरा 1 सप्ताह का शेड्यूल बना हुआ है क्या? बहुत जरूरी है दोस्तों। प्लानिंग वे में काम नहीं करेंगे तो कल सुबह उठेंगे और आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको करना क्या है। फिर सुबह उठेंगे, 2-4 लोगों को फोन करेंगे, कोई अपने ससुराल में बिजी है, कोई डॉक्टर में बिजी है, कोई ऑफिस चला गया, कोई अपने काम में चला गया, कोई दुकान में चला गया, और पूरे दिन कोई व्यक्ति आपको नहीं मिला, और पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा और आपका कोई काम नहीं। पूरा प्लानिंग 1 सप्ताह का, कम से कम ऐसा तो 1 महीने का शेड्यूल बनाना चाहिए, लेकिन 1 सप्ताह का तो शेड्यूल आपके पास होना चाहिए। और आप अपने एक्टिव एसोसिएट को जरूर बता दीजिए कि भाई मैं शुक्रवार को आपके पास आ रहा हूं, कम से कम 5 लोगों को अपने घर पे बुलाऊं, 5 लोगों से हम लोग वेदालेक्स का बात करेंगे, चर्चा करेंगे, प्रोडक्ट बताएंगे, ज्वाइन कराएंगे, प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो शुक्रवार का तैयारी आज से करना चालू कर देगा। किसी को शनिवार बता दीजिए, किसी को रविवार बता दीजिए। तो ये पूरा शेड्यूल बना के काम करिए। हम लोग ज्यादातर गलती यही करते हैं कि शेड्यूल नहीं बनाते, जिसकी वजह से हमारा कई दिन खराब हो जाता है, कई दिन हमारे पास कोई काम नहीं रहता है, और हम दिन ऐसे ही बेकार कर देते हैं। एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि 1 मिनट जो हमारा चला जाता है वो जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। तो प्लानिंग वे में काम करिए। क्या आप जूम मीटिंग को अच्छी तरीके से प्रमोट करते हैं या खुद से करते हैं? दोस्तों, अभी आप में से कुछ लोग करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जूम मीटिंग नहीं करते। लेकिन ये जो जूम मीटिंग हो रहा है, आज मेरा आपसे एक सवाल है, आपने पर्सनली कितने लोगों को फोन किया था कि आज 7:30 बजे जूम मीटिंग है भाई, आप जरूर ज्वाइन करना? आपने आज कितने लोगों को पर्सनल जूम मीटिंग का लिंक शेयर किया? आज आपने कितने लोगों से पूछा कि आपके मोबाइल में जूम ऐप एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड है कि नहीं है? दोस्तों, आपके टीम में 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, लेकिन और उसमें से 20 लोग, 50 लोग एक्टिव होंगे। क्या वो लोग इस मीटिंग में हैं? आप तो मीटिंग में आ जाते हैं पूरा रेडी होके, तैयार होके, वेदालेक्स का टी शर्ट पहन के, डायरी पेन लेके बैठ गए,
तो आप तो सीख रहे हैं, आप तो मोटिवेट हो रहे हैं, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या आपका टीम सीख रहा है? क्या वो मोटिवेट हो रहा है? और आपको लगता है कि आपकी टीम में 100, 200, 500 लोग हैं और आप सिर्फ मोटिवेट हो रहे हैं, तो आपका पूरा टीम मोटिवेट हो जाएगा या पूरा टीम सीख जाएगा? या ये सेम ट्रेनिंग आप इसी तरीके से जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करके सारे लोगों को दे पाएंगे? गहराई से सोचिए इस बात को, सोचिए इस बात को। ये जूम मीटिंग 1000 लोगों का है, अभी लगभग 350 सीट खाली है इस पे। क्या आपके लोग नहीं होने चाहिए? होने चाहिए ना। लेकिन क्या है ना, हम गलती क्या करते हैं, हम गलती ये करते हैं, कार्ड आ गया मीटिंग का, पोस्टर आ गया, लिंक आ गया, हम भी अपने ग्रुप में डाल दिए। कौन देखा कौन नहीं देखा, किसको याद है, कौन बिजी है, कौन कहाँ है, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा ड्यूटी क्या था कि उसको एज इट इज फॉरवर्ड कर दो। आपने फॉरवर्ड कर दिया। दोस्तों, हर एक मीटिंग से फर्क पड़ता है। कौन सा एक बात आपके उस लीडर के दिल में जाके बैठेगा, वो मोटिवेट होगा और काम करना स्टार्ट कर देगा, स्पीड बढ़ा देगा, आपको पता नहीं है। बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी बात है। हम अगर बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, ये छोटी छोटी बात है जिसको हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगली बार से जब भी जूम मीटिंग, अभी मेरे ख्याल से फ्राइडे को है डॉक्टर संदीप जी का, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। तो आप उस दिन स्वेयर कीजिए कि आपके 5 लोग या 10 लोग या 20 लोग या 40 लोग, कितने लोग बैठेंगे, किनको बिठाएंगे, आप पूरा दिन सुबह से लग जाइए उनके पीछे। दिन में 2-3 बार रिमाइंडर कॉल कर दीजिए उनको, मैसेज डाल दीजिए, फोन करिए उनको, बताइए उनको। और जब आप मीटिंग में रहते हैं तो उनका नाम सर्च करिए, उनको बताइए कि नाम से ज्वाइन करना, और नाम में सर्च करिए कि सच में वो ज्वाइन किए हैं कि नहीं किए। ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कितने लोग मेरी बातों से सहमत हैं? सारे लोग? जी बिल्कुल। तो अगली बार से ये जरूर आप करें। इसीलिए मैं ये खुद को जांचिए वाला मैं एक टॉपिक ले रहा हूं कि आप खुद को जांचिए कि क्या हमें करना चाहिए और क्या हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट करना जरूरी है। क्या आप कोई किताब पढ़ रहे हैं? दोस्तों, किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मार्केट में बहुत सारी किताब है। बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर, जुड़ो जोड़ो जीतो, है ना। ऐसे करके आप जब अमेजन में जाएंगे, फ्लिपकार्ट में जाएंगे, उसमें सिर्फ आप लिखिए नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको सैकड़ों बुक आ जाएंगे, मिल जाएंगे। एक बुक मंगाइए, उसको पढ़िए, आपका नॉलेज बढ़ेगा। जब आप अपने डाउनलाइन के साथ, अपने टीम के साथ जब बैठेंगे ना, तो बहुत सारा आपके पास नॉलेज रहेगा जिससे आप बेहतर ढंग से बात कर पाएंगे। क्या करना चाहिए, क्या सही तरीका है, किस तरीके से बिजनेस आगे बढ़ सकता है, वो सारा नॉलेज आपको मिलेगा। बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं 150 से ज्यादा किताब पढ़ चुका और आज भी पढ़ता हूं। तो किताब पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट, आप अपने लीडरशिप को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? मेरा सवाल है, क्या आप लीडर बनना पड़ेगा सबको? अगर हम लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो लीडर बनना पड़ेगा। अब इस लीडरशिप को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? चलिए, ये जूम मीटिंग में आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। किताब पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते मुझे नहीं पता, किताब पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अभी नीतू मैडम मुझे दिखाई दे रही है, द सीक्रेट करके वो बुक दिखा रही है, बहुत अच्छा है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर वो किताब लिखा गया, बहुत बढ़िया। आप जो चीज सोचते हैं आपके साथ वो घटना घटित होता है, उस किताब के अंदर बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जब आप किसी मॉल पे जाते हैं या कहीं पे जाते हैं और आप सोचते हैं कि यार मुझे आज तो एक पार्किंग मिलेगा, आज तो एक पार्किंग मिलेगा, और आप ऐसा पॉजिटिव सोच के जाते हैं और सच में आपको एक पार्किंग मिल जाता है। लेकिन आप सोचते हैं कि नहीं यार, आज बहुत भीड़ भाड़ है, आज पता नहीं गाड़ी कहाँ पे लगाना पड़ेगा, आज पार्किंग नहीं मिलेगा, और ऐसा सोच के जाते हैं तो सच में उस दिन आपको पार्किंग नहीं मिलता है। तो वो किताब बहुत अच्छा है। तो किताब पढ़ रही है मैडम, तो आप जूम मीटिंग में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो पढ़ना चालू करिए, दूसरी बहुत अच्छी बात है। यूट्यूब के ऊपर जाइए, बहुत सारे आपको, जैसे डॉक्टर संदीप यादव वेदा लेक्स डाल दीजिए, आपको सैकड़ों प्रोडक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशनल वीडियो मिल जाएंगे। थायराइड के ऊपर, डायबिटीज के ऊपर, जॉइंट पेन के ऊपर, उन्होंने सैकड़ों वीडियो बनाए हैं, उससे आपको नॉलेज बढ़ेगा। बहुत सारे लीडर्स आपको मिलेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं आप। बहुत सारे फिजिकल मीटिंग होते हैं, वर्कशॉप होते हैं। अभी एक वर्कशॉप रांची में हमारा होने जा रहा है 2 दिन का। अभी जयपुर के अंदर भी हर महीना हम लोग 2 नाइट 3 डेज का वर्कशॉप करने का प्लान किए हैं। एसवी जी आए थे, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिए हैं, वो बहुत अच्छा वर्कशॉप है। तो इन सब जगहों पे जाना पड़ेगा। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है अपने नॉलेज को बड़ा करने के लिए, और ये छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट ना आपको लाखों रुपए का रिटर्न देता है।
कहा गया नॉलेज इज पावर। आपको अपने अंदर पावर को बढ़ाना है तो नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। तो जहां से भी नॉलेज मिल रहा ना वहां पे आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आपका नॉलेज ऑटोमेटिक। अगर आप सोच रहे हैं मैं एक दिन जूम मीटिंग में आ गया और सब सीख गया, नो। जिस तरीके से बिजनेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो रोजाना आपको करना पड़ेगा, उसी तरीके से एजुकेशन, नॉलेज और मोटिवेशन ये भी एक रेगुलर प्रोसेस है। इस पे हर दिन आपको शामिल होना पड़ेगा। हर दिन सोने से पहले 2 पेज जरूर बुक का पढ़ना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आपको करना पड़ेगा। तो नॉलेज, अपने लीडरशिप को बढ़ाना पड़ेगा। अभी तक अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना चालू कर दीजिए। नेक्स्ट, क्या आप 24 घंटे एक्टिव और मोटिवेटेड रहते हैं? फिर से सवाल देखिए, क्या आप 24 घंटे एक्टिव और मोटिवेटेड रहते हैं? काम इस बिजनेस में आप 2 घंटा करिए, 4 घंटा करिए, 5 घंटा करिए, 8 घंटा करिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप मार्केट में हैं और उसी समय एक डाउनलाइन का फोन आ गया, तो आप क्या उस फोन को उठा लेते या मोबाइल साइलेंट करके घूमते हैं? ऐसा तो नहीं कि घर में बैठे हैं और एक मूवी लगा लिए और मोबाइल साइलेंट मार दिए कि अब 3 घंटा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा रेडी मोड में, एक्टिव मोड में रहना चाहिए। क्योंकि कोई आपका डाउनलाइन किसी के सामने बैठा, उसके सामने कोई सवाल आ गया, अब उसको जवाब नहीं आ रहा और आपको एक बड़ी उम्मीद के साथ फोन लगाया और आप फोन पिक नहीं किए। हाँ, आप मीटिंग में हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे हैं, कोई बात नहीं है। क्या आप कॉल बैक करते हैं लोगों को? तो 24 घंटा आपको एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा। पहली बात, कभी भी किसी का कॉल आ सकता है, कोई प्रोडक्ट मांग सकता है, कोई पूछताछ कर सकता है। क्या आप दिन भर अपना ग्रुप चेक करते हैं थोड़ी थोड़ी देर में? ये भी जरूरी है। और 24 घंटा क्या मोटिवेटेड रहते? दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, 1 लाख रुपया अगर आपको आएगा तो उस 1 लाख रुपया से कौन इंजॉय करेगा? आपका अपलाइन, आपका कंपनी, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार? कोई इंजॉय नहीं करेगा। आप करेंगे और आपका फैमिली करेगा। तो फिर हम लोगों की बातों से डिमोटिवेट क्यों हो जाए? हम बाहरी दुनिया से क्यों डिमोटिवेट हो जाए? हमारा एक पर्पस क्लियर होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस में आया हूं और अगले 1 साल में मुझे महीने का 1 लाख रुपया चाहिए, डेट्स ऑल। और वो 1 लाख रुपया के लिए मुझे इस लेवल पे जाना पड़ेगा, और इस लेवल पे जाने के लिए मुझे इतना बड़ा टीम बनाना पड़ेगा, इतने अचीवर निकालने पड़ेंगे, इतने एक्टिव लोग तैयार करने पड़ेंगे, इतने सेल्फ डिपेंडेंट लोग तैयार करने पड़ेंगे। ये मेरा टारगेट है। और इस टारगेट के लिए मैं 24 घंटा एक्टिव रहूंगा। फील्ड में काम भले मैं 5 घंटा करूंगा, 4 घंटा करूंगा, लेकिन 24 घंटा मैं रेडी मोड में रहूंगा और सेल्फ मोटिवेटेड रहूंगा, क्योंकि वो 1 लाख रुपया मुझे चाहिए। सही कि गलत? सही। सिंपल सा बात है। मेरे एरिया में स्टोर नहीं है, मैं खुलवाऊंगा। मेरे एरिया में मीटिंग नहीं होता, मैं सीख के खुद करूंगा। मेरे टीम में लोगों को नॉलेज नहीं है, मैं नॉलेज लेके उनको दूंगा। मेरे मेरे लोग फील्ड में काम नहीं कर पा रहे, मैं उनके साथ जाके उनको काम सिखाऊंगा। मैं अपना एम्पायर खड़ा करूंगा, मैं अपना एक्टिव लोगों का एक कारवां तैयार करूंगा। मैं एक ऐसा टीम तैयार करूंगा जो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, सेल्फ एजुकेटेड होंगे और एकदम मार्केट में फुल फ्लेजेड काम करने वाले होंगे। बात खत्म। तो 24 घंटा आपको एक्टिव और रेडी मोड में रहना पड़ेगा और मोटिवेटेड रहना पड़ेगा मेरे दोस्त। मैं आपको लाखों रुपए पे पहुंचने का फार्मूला बता रहा हूं कि आप ये करते हैं या नहीं करते हैं। करते हैं तो बहुत बढ़िया, और नहीं करते हैं तो करना पड़ेगा। और अगर करते हैं तो और प्रॉपर तरीके से और एक्टिवली आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्या आप अपने टीम में लगातार ऑफर को प्रमोट कर रहे हैं? क्या आप अपनी टीम में लगातार ऑफर को प्रमोट कर रहे हैं? दोस्तों, हमारा ब्रेसलेट का ऑफर चल रहा है, घड़ी का ऑफर चल रहा है, 1100 बीबी नेशनल ट्रिप का ऑफर चल रहा है, हमारा थाईलैंड टूर चल रहा है। ऐसे कई ऑफर चल रहे हैं और पिछले 4 महीने से चल रहे हैं, चौथा महीना चल रहा है। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस का ऑफर चल रहा है हमारा। क्या आप जब किसी को बात करते हैं तो आप ऑफर के बारे में बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि यार इस महीने कितने ब्रेसलेट आ रहे हैं आपके टीम में, कितने लोग घड़ी अचीव कर रहे हैं, क्या आप थाईलैंड टूर जा रहे हैं, क्या उसका प्लानिंग चल रहा है आपका, कितने लोग नेशनल ट्रिप में आपके शामिल हुए और कितने इस महीने नए लोगों को शामिल कर रहे हैं? ये प्रॉपर तरीके से ऑफर को आपको रेगुलर बेसिस पे आपको ना प्रमोट करना पड़ेगा। लोग भूल जाते हैं। आप एक बार सोचेंगे कि मैं 1 तारीख को ग्रुप में डाल दूंगा मैसेज, सारा ऑफर, लोग पूरा महीना याद रखेंगे। नो, क्योंकि आप इस बिजनेस में सीरियस हैं। अभी आपके लोग शायद उतने सीरियस नहीं है। उनके लाइफ में ना उनका नौकरी प्रायोरिटी पे होगा, उनका फैमिली प्रायोरिटी पे होगा, उनका बिजनेस प्रायोरिटी पे होगा, और शायद हो सकता है कि इस बिजनेस को, वेदालेक्स को वो साइड में कर रहे हो, तो सीरियस नहीं होंगे। उनको धीरे धीरे आपको सीरियस बनाना पड़ेगा, रेगुलर टच में रह के, रेगुलर ऑफर को प्रमोट करके और उनके साथ एक्टिविटी करके। नेक्स्ट,
अपने डाउनलाइन को दिए गए कमिटमेंट को पूरा कर पा रहे हैं, ये भी जरूरी है। आपने किसी को बोला कि मैं उस दिन आपको मीटिंग दूंगा, क्या आप जाते हैं उस दिन? आप किसी को बोले कि मैं इस महीना आपके साथ काम करके आपको मॉडल 1 कंप्लीट करवा दूंगा, क्या आपने करवाया उनको? मैं इस महीना आपके नीचे आप 10 लोगों से मिलाई, मैं एक स्टोर खुलवा दूंगा, क्या आपने ये काम किया? आप जो भी कमिटमेंट करते हैं ना अपने टीम को, उसको पूरा करिए। मैन ऑफ वर्ड बनना पड़ेगा आपको, है ना? लोग, जब आप किसी को कोई कमिटमेंट देते हैं और उसको पूरा करते हैं, तो आपका एक्सेप्टेंस आपके टीम में बढ़ता है, लोग आपका रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपको एक अलग नजरिए से देखना चालू करते हैं, उनके दिल में आपके प्रति ना एक सम्मान बढ़ता है। तो कमिटमेंट को हमेशा पूरा करिए, ये नहीं कि बोल दिए और उस चीज को पूरा नहीं कर रहे, तो लोग फिर आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे। इस बिजनेस में बहुत जरूरी है अपने टीम के लोगों का विश्वास जीतना। और लास्ट है विश्वा, आप अपने जीवन, सपना और जिम्मेदारियों को लेकर कितने सीरियस हैं? क्या सच में सीरियस हैं? आपके जीवन को कैसा बनाना है, आपके परिवार के जीवन को कैसा बनाना है, आपके कौन कौन से सपने हैं, उन सपनों को पूरा करना है, और आपके लिए आपके प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है, परिवार का क्या क्या जिम्मेदारी, परिवार के प्रति आपका क्या क्या जिम्मेदारी है। आपके फादर क्या चाहते हैं, आपके पिताजी क्या चाहते हैं, आपकी मम्मी क्या चाहती है ना? क्या उनको कोई ट्रीटमेंट कराना है? क्या उनको कहीं कहीं पे कोई तीर्थ यात्रा करवाना है? आपकी वाइफ कुछ चाहती है ऐसा है? क्या उनके लिए कुछ ज्वेलरी देना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है? आपके एरिया में बहुत गर्मी होती है और पंखा से काम चला रहे हैं, आपका एक सपना है कि मैं एक एसी लगा लूं। आपका वॉशिंग मशीन का 10 साल हो गया, ठीक से कपड़ा साफ नहीं कर रहा, आपकी वाइफ बोल बोल के थक गई कि एक नया वॉशिंग मशीन चाहिए, है ना? उसके लिए ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक लाने में 30-35 हजार रुपया चाहिए, क्या उसको लाने के लिए आप सीरियस है? दोस्तों, सपने आपके हैं, परिवार आपका है, जिम्मेदारी आपका है, पूरा भी आप ही को करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रास्ते नहीं है उस चीज को पूरा करने के लिए। 20,000 का नौकरी 20 लाख में नहीं बदल सकता, लेकिन वेदालेक्स में अगर आज आपको 20 रुपया भी आया है और आप सही ढंग से काम करेंगे, लगातार काम करेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो ये 20 रुपया एक दिन 20 लाख में बदल सकता है। यहाँ पॉसिबिलिटीज है, बाकी जगह पॉसिबिलिटीज भी नहीं है। ब्लेमिंग करना बंद करना पड़ेगा कि सर मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा एरिया में ऐसा है, कंपनी ऐसा कर दिया, प्लान में ऐसा। नो, सबके लिए वही है। आपको चीजों को अपने हिसाब से, जो चीज है ना उसमें खुद को ढालना पड़ेगा। आप चीजों को नहीं बदल सकते, आप सिस्टम को नहीं बदल सकते, सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। सबके पास जिम्मेदारी है। हो सकता है कि कोई कर्जे में है, 2-5 लाख के कर्जे चल रहे हैं, रात को नींद नहीं आता है, किसी की बेटी बड़ी हो गई है, शादी करना है, किसी के बच्चे का स्कूल का फी ड्यू चल रहा है, कोई घर में रेंट रह रहा है, उसका पैसा ठीक से नहीं दे पा रहा है, कई तरह के इंश्योरेंस आप कराए हैं जिसका प्रीमियम सही टाइम से नहीं जा रहा है, गाड़ी बहुत पुराना हो गया जिसको आप बदलना चाह रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपके पास लाइबिलिटीज होंगे। लाइबिलिटीज के बाद फिर सपने। आप किराए में रहते हैं या छोटे घर में रहते हैं तो बड़ा घर, बाइक में चलते हैं, छोटी कार में चलते हैं तो बढ़िया कार, है ना? फ्यूचर के लिए अच्छा सेविंग। आज अगर भगवान ना करे कुछ ऐसा हादसा हो जाए किसी के साथ, भगवान ऐसा ना करे किसी के घर में अगर ऐसा हो जाता है, 2-5 लाख का जरूरत पड़ जाए, तो क्या आपके पास उसके लिए जुगाड़ है? क्या आपने ऐसा कोई फंड बनाया है? या क्या आपने ऐसा कोई 5-10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कराया है जिसका आप रेगुलर प्रीमियम भरते हो? दोस्तों, आपको सीरियस होना पड़ेगा। और वेदालेक्स वो बिजनेस है जो इतना पैसा आपको दे सकता है, इतना मान सम्मान दे सकता है, इतना बड़ा अचीवमेंट दे सकता है जिसका आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। आज लोग कमा रहे हैं लाखों लाख, हमें उस लायक बनना पड़ेगा कि हमें भी लाखों रुपया आए। उस लायक बनना पड़ेगा कि हमें भी लाखों रुपया आए। तो दोस्तों, ये 20 बातें जो मैंने आपसे कही है कि आप अपने जीवन, सपना और जिम्मेदारियों को लेकर आपको सीरियस होना पड़ेगा। और ये मेरा लास्ट स्लाइड था। और आज आप अपने आप को टेस्ट किए होंगे कि इस बिजनेस में हमें क्या करना चाहिए और कितनी चीजों को हम कर पा रहे हैं और कितनी चीजों को करना जरूरी है। तो हो सकता है कि कोई 5 चीजों को कर रहे होंगे, कोई 8 कर रहे होंगे, कोई 10 कर रहे होंगे, कोई 15 कर रहे होंगे और कोई 20 कर रहे होंगे। जो 20 कर रहे होंगे तो आज उनका लेवल बहुत अच्छा होगा, आज लाखों कमा रहे होंगे जरूर। और अगर नहीं कमा रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए? ये छोटी छोटी बातें हैं
जिसको करके आप बड़े बिजनेस की तरफ जा सकते हैं, बड़े इनकम की तरफ जा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये सेशन से आपको कुछ लर्निंग मिला होगा, कुछ आई ओपनिंग हुआ होगा, कुछ चीजों का नोट्स बनाए होंगे, अपने अंदर कुछ इंप्लीमेंट लेके आएंगे और बेहतर ढंग से बिजनेस कर पाएंगे। और अगला एक सेशन अभी मेरा नेक्स्ट जब टॉपिक होगा तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक के ऊपर आप लोगों से बात करूंगा कि हाउ टू अचीव मंथली गोल। आज मैंने आपको बोला कि मंथली गोल बनाने चाहिए। आज मैंने आपको बताया बताया कि आपको 24 घंटा एक्टिव रहना चाहिए, टीम में काउंसलिंग करना चाहिए, टीम टीम के साथ गोल सेटिंग करना चाहिए, स्टोर खोलना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातों के ऊपर मैंने आज आपको बताया। अब जो हम गोल बनाते हैं वो गोल, मंथली गोल को हम कैसे अचीव करें, इसका सेशन लेके मैं अगली बार आऊंगा आप लोगों के बीच। उसका पीपीटी बना हुआ है, रेडी है, तैयार है। तो अगली बार हम लोग मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आज के सेशन से आपको जरूर फायदा मिला होगा और इसके ऊपर आप लोग काम करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। और दोस्तों एक जरूरी बात कि अगली बार आप अकेला ना आए, अपने टीम के साथ आए, और जिससे कि आपका टीम इस मीटिंग का फायदा ले सके और आपके बिजनेस में फायदा पहुंच सके, मल्टीप्लाई हो सके। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, ये लगातार मेरे साथ मीटिंग में बने रहे और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलके बात करके। और फिर मिलेंगे बहुत जल्दी, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सुपर वेदालेक्स।